आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर के बारे में। मतलब ये कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हम कहते हैं कि ऑप्टिमम होता है या कांस्टेंट होता है, कि वो एक ही पॉइंट पे रहता है। उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या अहमियत है। अगर हम बात करेंगे उसको क्या कहते हैं, उसे ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो जो ह्यूमंस का ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कितना होता है, वो हम बात करते हैं कि होता है 37 पे। ठीक है, अब उसके क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जितने भी बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं वो सारे के सारे अफेक्ट होते हैं टेम्परेचर से। अगर हम बात करें कि उनमें कौन कौन से प्रोसेसेस आ जाते हैं तो उनमें बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेस। जैसे हम बात करें एंजाइम्स की, तो एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स जो है वो बायोकैटलिस्ट हैं। बायोकैटलिस्ट का मतलब ये कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिएक्शंस को स्पीड अप कर देते हैं। कैटलिस्ट हम किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं जो कि रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है लेकिन खुद रिएक्शन में यूज नहीं होता। तो जो एंजाइम्स हैं वो कब अपना वर्क बेस्ट करते हैं, मतलब एफिशिएंटली काम करते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें कि सेल मेम्ब्रेन्स जो हैं वो अगर टेम्परेचर हाई हो जाए तो वो फ्रेजाइल हो जाती हैं। फ्रेजाइल का मतलब क्या है कि वो फिर उनकी स्ट्रेंथ वैसी नहीं रहती जैसी कि होनी चाहिए। तो अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा तो वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सकेंगी, और अगर टेम्परेचर के रेट को इंक्रीज कर दिया जाए तो जो डिफ्यूजन का रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर हम बात करें कि डिफ्यूजन क्या है, तो डिफ्यूजन जो है उसको कहा जाता है कि डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें, फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि ये जो है ये एयर है, मतलब अगर मैं यूं ड्रॉ कर दूं तो ये एयर है। ठीक है, और यहाँ पर एक रूम के कॉर्नर में हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो उस टाइम पे उसकी कंसंट्रेशन वहां ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो डिफ्यूज हो जाएगा और वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरी एयर में एक तरह से डिफ्यूज हो जाएंगे। तो ये डिफ्यूजन है। और अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए तो उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट तेज हो जाती है, वो तेजी से हरकत करने लगते हैं और डिफ्यूजन का रेट इंक्रीज हो जाता है। और अगर टेम्परेचर को कम कर दिया जाए तो फिर उसकी वजह से क्या होगा, मतलब अगर हम बात करें कि जो टेम्परेचर है वो लो हो गया है तो उसके टेम्परेचर के लो होने की वजह से जो डिफ्यूजन का रेट है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से बॉडी में जो डिफरेंट प्रोसेसेस चल रहे हैं उन पे फर्क पड़ता है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि जो टेम्परेचर है उसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है उसका ब्लड की विस्कोसिटी में, कि जो लिक्विड्स हैं वो ज्यादा विस्कस हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे। और ब्लड की बात की जाए तो ब्लड जो है वो भी हम कह रहे हैं कि वो विस्कस है, मतलब लिक्विड स्टेट में होता है ब्लड, जो कि कनेक्टिव टिश्यू है जिसके जरिए से जितने भी हम फूड खा रहे हैं और हम खाना खाते हैं तो वो पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड के जरिए से। तो जो ब्लड है अगर टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो वो विस्कस हो जाएगा। तो ब्लड की विस्कोसिटी को मेंटेन करने के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर के बारे में।